शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। दशहरे के बाद लोगों को अब दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव का बेसब्री से इंतजार है। दशहरे के बाद दिवाली भारतवर्ष में एक सबसे प्रमुख और मुख्य त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली सिर्फ एक दिन की ही नहीं होती है, यह 5 दिनों का महापर्व है। इसमें हर दिन कुछ ना कुछ नए रूप से मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को हमेशा मनाया जाता है, लेकिन इसका प्रारंभ कार्तिक द्वादशी की गौतम द्वादशी से शुरू हो जाता है। दिवाली का समापन 5वें दिन भैया दूज या जिसको हम यम द्वितीया के नाम से जानते हैं उस दिन समापन होता है। इस बार अगर आप देखेंगे तो अधिक मास लगने के कारण दिवाली करीबन 1 महीना देरी से आ रही है और जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो तिथियों में भी बहुत अधिक हेर फेर हो रहा है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन गणेश पूजन का बहुत ही अधिक महत्व होता है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिवाली से पहले जो चतुर्दशी तिथि है, क्योंकि मैं धनतेरस के बारे में जानकारी ऑलरेडी दे चुकी हूँ। धनतेरस के बाद चतुर्दशी तिथि या जिसको हम नरक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं या काली चौदस के नाम से जानते हैं, इसका पूजन कब है, इसकी विधि क्या है और इसकी तिथि क्या है, किस तिथि को ये मनाया जाने वाला है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार और आप सभी को काली चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। काली चौदस के लिए अगर आपने सुना होगा, इसको हम नरक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं और इसके के पीछे का जो कारण है, हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है, इस दिन जो है हम काली चौदस के रूप में इसको मनाते हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, तिथियों का क्षय हो जा रहा है, तो जो चतुर्दशी तिथि है वो पूरे दिन नहीं रहने वाली है और दिवाली का भी उसी प्रकार से ही हाल है। तो एक जैसे वैसे तो देखा जाए तो चतुर्दशी तिथि एक दिन होती है और अमावस्या तिथि दूसरे दिन होती है, तो इन दिनों के हिसाब से हम जो है दिवाली मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस बार की जो चतुर्दशी तिथि है और जो दिवाली की तिथि है, ये इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर जो छोटी चतुर्दशी तिथि होती है इसको हम छोटी दिवाली और जो अमावस्या की तिथि होती है इसको हम बड़ी दिवाली या महापर्व लक्ष्मी पूजन दीपावली के नाम से हम जानते हैं। दरअसल अगर हम देखेंगे तो इस बार की जो तिथियां हैं उसमें चेंजेस हैं, वो तिथियां मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले इसका पूजन कैसे किया जाता है नरक चतुर्थी का, इसका मैं बताना चाहती हूँ कि हालांकि जो नरक चतुर्थी की जो तिथि है इस दिन हम यमराज का आवाहन करते हैं, उनको याद करते हैं, क्योंकि यमराज के द्वारा ही सबको मृत्यु के लिए उनको दूतों को भेजा जाता है और फिर मृत्यु की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कई घरों में जो है अकाल मृत्यु हो जाती है या कई लोगों के घरों में अनायास अचानक मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। इसके पीछे भी कई गोचरीय कारण होते हैं। इस बार की दीपावली 14 नवंबर को और नरक चतुर्थी भी 14 नवंबर को ही मनाई जा रही है, क्योंकि तिथियों में हेर फेर है। क्षय तिथि होने के कारण नरक चतुर्थी का त्यौहार हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है। ये त्यौहार एक दिन पहले आता है और उसके बाद अमावस्या तिथि को हम लोग जो है दीपावली का या लक्ष्मी पूजन करते हैं। चतुर्दशी तिथि को हम छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं और अमावस्या तिथि को हम बड़ी दिवाली के नाम से जानते हैं। जो चतुर्दशी तिथि होती है इसको हम जो है नरक चतुर्थी की तिथि के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग सुबह स्नान करके यम तर्पण एवं शाम के समय दीपक का दान करते हैं। लेकिन इस बार जो है
नरक चतुर्थी जो है कार्तिक मास की जो चतुर्थी तिथि का अगर प्रारंभ अगर आप देख रहे हैं तो 13 तारीख को 5:59 यानी 6 बजे के आसपास शाम को जो है शुरू हो रहा है और उसका जो समापन हो रहा है 14 तारीख को 2:17 दोपहर पे जो है चतुर्दशी तिथि का समापन हो जाएगा। तो अगर आप लोग जो है सुबह जो है हमें स्नान करना होता है, स्नान करने के लिए आपको जो है सबसे पहले सुबह सुबह सूर्य उदय होने पर जो है अपने शरीर में तेल की मालिश और खासकर सरसों के तेल की मालिश की जाती है। और जब आपके शरीर में पूरे तेल की मालिश हो जाए, क्योंकि आप ये देखिए क्योंकि जो यम भगवान है और जो शनि है ये दोनों ही आपस में सगे भाई हैं, ये दोनों ही सूर्य पुत्र हैं। इसी कारण उस दिन जो है तेल लगाने के पश्चात जो है आपको जो है पानी से स्नान करना चाहिए और नए वस्त्र पहन सकते हैं। उसके बाद जो शाम का समय होता है तभी हम लोग दीपक का दान करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार की जो चतुर्थी तिथि है वो दोपहर में ही समाप्त हो जा रही है, तो आपको जो दीपक का दान करना है जो अभिजीत मुहूर्त है, हालांकि ये शाम को होता है दीपक का दान, लेकिन तिथि क्षय होने के कारण जो अभिजीत का मुहूर्त है आप अपने अपने शहर के अनुसार जो भी आपका अभिजीत मुहूर्त पड़ता है उसके अनुसार जो है आप दीपक का दान कर सकते हैं। और दीपक दान करने के लिए आपको एक ऐसा दीपक लेना चाहिए जो 4 मुखी हो, अर्थात इस तरह से एक जो है दीपक होता है चतुर्मुखी। तो एक ये 4 जो है आपको जो है बाट जो उसकी बत्तियां होती है इस तरह से निकाल करके और दीपक को जो है सरसों के तेल से ही जलाना होता है। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के नाम का एक एक दीपक सभी लोग जो है अपने घर में जलाएंगे और ये दीपक जो है दक्षिण दिशा की तरफ रख दिया जाता है। अगर आपके घर में कभी अकाल मृत्यु हो रही है, हमेशा बीमारी रहती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, हालांकि देखा जाए तो इन सब चीज़ों के पीछे जो है गोचरीय ग्रहों का कारण होता है और साथ ही साथ कई बार जो है लोगों के ऊपर अभिशाप योग होता है या कई लोग जो है अपने पितरों का दान नहीं करते हैं या उनकी कुंडली में किसी प्रकार का शापित योग होता है, तो इस प्रकार से समस्या परिवार में बनी रहती है। तो दीपक दान जब आप करेंगे उस समय आप यमराज का आह्वान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे यमराज, मुझे और मेरे परिवार को अकाल मृत्यु के भय से जो है हमारी रक्षा कीजिए और जब हमारी आयु की पूर्ति हो तभी आप हमारा आह्वान कीजिए। तो इस प्रकार से, और इसके लिए एक मंत्र आता है, वो मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप उस मंत्र को पढ़ करके यम देवता का आह्वान करके दीपक का दान कर सकते हैं। तो ये थी आज जो है मैंने आपको चतुर्दशी तिथि की जानकारी दी है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो दीपावली का जो मुहूर्त है वो कब का है, कब आपको पूजा करनी है और आखिर उसकी पूजा की विधि क्या है। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।